हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैक्सिमा मिनिमा का पार्ट 2, जिसमें मैंने सारे मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चन बाय ट्रिक करवाए हुए हैं। आप वीडियो को फुल वॉच करिएगा और बताइएगा कि आपको क्वेश्चन का कलेक्शन और ट्रिक्स कैसे लगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप देखते हैं मैक्सिमा मिनिमा का, कि अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप कैसे फाइंड करोगे। हमारे पास क्वेश्चन दिया रहेगा एफ थीटा इक्वल टू साइन की पावर एन थीटा इंटू कॉस की पावर एन थीटा। एन क्या है? अगर हमारे पास इवन है तो हम मैक्सिमम मिनिमा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर एन इवन है हमारे पास तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जी जीरो क्या होगी, हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1/2 की पावर एन। हम इस पे डायरेक्टली वैल्यू इसकी मिनिमम वैल्यू ऑलवेज देखेंगे। अगर इवन पावर है तो हम उसकी मिनिमम वैल्यू अगर पूछ रहा है तो डायरेक्टली जीरो लिखेंगे, जीरो होती है मिनिमम वैल्यू। और अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो 1/2 की पावर एन। एन की वैल्यू जो भी दी गई होगी हम उसको एन की जगह लिख देंगे और वही हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट ये है, अगर एफ थीटा इक्वल टू साइन की पावर एन थीटा इंटू साइन कॉस की पावर एन थीटा, और एन हमारा अगर ऑड है, एन ऑड है तो हमारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अगर एन ऑड है तो -1/2 की पावर एन हमारी मिनिमम वैल्यू होगी और 1/2 की पावर एन मैक्सिमम वैल्यू होगी। एन की जगह हम जो भी नंबर दिया होगा वो वैल्यूज पे रखेंगे। सिंपली इसमें मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये ट्रिक्स है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं हम इसको कैसे जनरल मेथड से कैसे करते हैं। पहले हम इसको देखते हैं, फिर हम आप बाय ट्रिक देखना। जनरल मेथड से ही ट्रिक बनी हुई है, आप पहले इसका जनरल मेथड देखते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है एफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब हम इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इधर क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 साइन 2 थीटा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और हम जानते हैं साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है -1, और सॉरी मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ये हमको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू साइन की क्या होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। इसी से हम इसको लिखेंगे। देखिए इधर पे हमारा थीटा की जगह क्या दिया है 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी -1, मिनिमम वैल्यू +1। लेकिन हमारा क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 1/2 भी है, तो हम क्या करेंगे इसमें सब में 1/2 2 का डिवाइड कर देंगे। तो देखिए हमारा यही सेम एफ थीटा बन गया। तो ये एफ थीटा दिया हुआ, तो एफ थीटा की हमारी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1/2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 1/2 और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1/2। यही इसका आंसर हो जाएगा। हम आप इसको इस टाइप से करेंगे। यही मैंने इसी तरह आपको ट्रिक से डायरेक्टली ये रिजल्ट बताया हुआ है। जैसे हमारे पास मैंने ट्रिक क्या बताई हुई है, अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर हमको इसमें एन की वैल्यू चेक करनी है, अगर एन हमारा ऑड है, एन ऑड है अगर, तो इधर पे देखिए इसकी पावर क्या है 1, तो 1 का क्या होता है ऑड होता है। तो एन अगर ऑड है तो मैंने आपको बताया है एन ऑड है, इधर क्या है 1 दिया हुआ है पावर में, तो डायरेक्टली वैल्यू हो जाती है 1/2 की पावर एन एफ थीटा 1/2 की पावर एन। मिनिमम वैल्यू माइनस का 1/2 की पावर एन और मैक्सिमम वैल्यू 1/2 की पावर एन हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह हमने इसकी देखी, आप डायरेक्टली ये लिख के इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 1/2, 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 ही आएगा, तो 1/2 मिनिमम वैल्यू हो गई और मैक्सिमम वैल्यू 1/2 की पावर 1 करोगे तो 2 ही आएगा, तो 1/2 मैक्सिमम वैल्यू हो गई। इस तरह आप डायरेक्टली फाइंड कर लोगे अगर एन की पावर ऑड है। तो बाय ट्रिक आप ऐसे सॉल्व करोगे। इसी को मैंने ये सारे स्टेप आपको नहीं करने पड़ेंगे और डायरेक्टली आप वैल्यू फाइंड कर लोगे। इस एग्ज़ाम में आपको इसी ट्रिक से ही करना है, जिससे आप क्वेश्चन इसके 1 से 2 सेकेंड में आसानी से मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है एफ थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एफ थीटा, इसमें क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसमें क्या करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और 4 का डिवाइड करेंगे अपॉन 4। तो ये हमारा बन जाएगा 1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, ये हमारा एफ थीटा बन गया। और फ्रेंड्स हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। हमेशा साइन स्क्वायर थीटा में आपको याद रखना है इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम तो 1 ही होती है। और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। ये आपको हमेशा याद रखना है, इसी से ही ट्रिक बनी हुई है। तो ठीक है, इसके बाद हम अब क्या करेंगे, अब हमको क्या फाइंड करना है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको बनाएंगे, क्या करेंगे, हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 0 होती है। तो लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/4 दिया हुआ है इसमें और थीटा की जगह क्या है 2 थीटा, तो हम लिखेंगे 2 थीटा। इसके बाद हम 1/4 करना है तो 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, इधर आएगा 1/4। तो हमारी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई 0 और मैक्सिमम वैल्यू आ गई 1/4। इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। ये हमारा, इस तरह आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करोगे। और मैंने ट्रिक बताई है, बाय ट्रिक से मैंने बताया अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन है और n क्या है, इवन है तो डायरेक्टली आप लिखोगे इस, अगर आपके पास n इवन है तो आप लिखोगे इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी एफ थीटा और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1/2 n जो भी दिया रहेगा उसकी वैल्यू रख देंगे। तो इसी तरह हमने इस निकाल रखी है, मिनिमम वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1/2 n की जगह क्या दिया हुआ है 2, 1/4। ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। इस तरह आप बाय ट्रिक सिंपली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम कैसे करेंगे बाय ट्रिक। दिया हुआ है साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा। इधर पे देखिए n = क्या है 3। ये क्या है, हमारा ऑड नंबर है और जब हमारे पास n ऑड होगा तो हमको मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1/2n प्लस का, तो 1/2 करेंगे तो 1/8 क्या हो जाएगी हमारी मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह हमारी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1/2n, n की वैल्यू क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/8। ये दोनों क्या हो जाएंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। आप इस तरह बाय ट्रिक आसानी से सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसको कैसे करेंगे। दिया हुआ है हमारा एफ थीटा इक्वल टू साइन की पावर 6 थीटा इंटू कॉस की पावर 6 थीटा। इधर देखिए n की वैल्यू हमारी क्या है 6 इवन, तो हमको इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2n। तो 2 की पावर क्या है, n की पावर क्या है 6, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 1/64 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और मिनिमम वैल्यू आपको पता है जब पावर इवन होती है तो मिनिमम वैल्यू हो जाती है 0, ऑलवेज 0 होती है। अगर पावर इवन है तो मिनिमम वैल्यू ऑलवेज 0 होगी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसको आपको इतना अच्छे से बता के कर रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। जो आप एग्जाम में करोगे प्रैक्टिस इसकी अच्छे से कर लोगे तो आपको 1 से 2 सेकंड में आप इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आसानी से कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन मैंने भी जो भी करवाए हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं मैक्सिमम मिनिमम की। अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन है a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, तो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए कहता है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा रूल होता है, इनमें a और b में जो भी नंबर बड़ा होगा, जो कोफिशिएंट इसमें लगे हुए हैं a और b में जो भी नंबर बड़ा होगा वो
जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा और जो छोटा होगा वो मिनिमम हो जाएगा। अगर हमारे पास ए बड़ा है तो ए मैक्सिमम हो जाएगा और बी मिनिमम हो जाएगा। अगर हमारे पास बी बड़ा है तो बी मैक्सिमम हो जाएगा और ए मिनिमम हो जाएगा। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है थीटा इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये उसी फॉर्म का दिया हुआ है, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने बताई है आपको, जो नंबर बड़ा होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा और जो छोटा नंबर है वो मिनिमम हो जाएगा। तो 3 और 4 में बड़ा नंबर 4 है तो 4 क्या हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 3। इस तरह आप इसका आंसर 1 सेकंड में फाइंड कर सकते हो बाय ट्रिक। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एफ थीटा इक्वल टू दिया है 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बतानी है। क्या हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 9 और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 7। इस तरह सिंपली आप इसका आंसर फाइंड कर लोगे। क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। हमको इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हमने इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया, उस एक्सपेंड करके लिखा हुआ है। तो हमको किसकी वैल्यू चाहिए, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो हम इसको इधर लेके आएंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमको क्या करना है, इसकी क्या करनी है, हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने आपको ट्रिक बता रखी है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे क्या है, एन की पावर क्या है इवन। मैंने आपको बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर एन हमारा इवन है, 2 दिया हुआ है यहाँ एन, तो हमारी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इतने की, इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 की पावर n होता है। n हमारा क्या दिया हुआ है 2, तो 1/4 हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसकी वैल्यू, अब जब हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी होगी तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी जगह रख देंगे और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी होगी तो मिनिमम वैल्यू इसकी जगह रख देंगे। तो हम पहले इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 2 इंटू इतने की मिनिमम वैल्यू क्या आई है 0, तो इसकी जगह हम 0 रख देंगे। तो 1 इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0 का तो 0 ही आएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई इतने की मैक्सिमम वैल्यू क्या आई है 1/4 रख देंगे। इसे सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 1/2, इसको माइनस करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। ये इसकी क्या हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। इस तरह आप सिंपल, पहले इसको सिंपल करके इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल के बाद में इसकी वैल्यू पुट करके हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसकी फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट टाइप देखते हैं मैक्सिमम मिनिमा का। अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। रेसिप्रोकल टर्म, अगर आपको रेसिप्रोकल टर्म में दिया हुआ है और उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे। रेसिप्रोकल टर्म का मतलब होता है, जैसे tan का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट होता है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक होता है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन अगर इस टाइप में दिया है ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा और नेक्स्ट फॉर्म है ए tan थीटा प्लस बी कॉट थीटा और नेक्स्ट है ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए सारे क्या है रेसिप्रोकल में ही दिए हैं। इसी तरह क्या है ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा।
ये भी रेसिप्रोकल में है, ये भी रेसिप्रोकल में, तो इसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, प्लस का इन्फिनिटिव होगी। ठीक है फ्रेंड्स, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट के अंदर ए बी 2 इंटू अंडर रूट के अंदर ए बी, ये क्या हो जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। इस तरह आप, अगर आपके पास इस टाइप का इक्वेशन दिया है और बोल रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो आप इस तरह डायरेक्टली आप मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी डायरेक्ट इन्फिनिटी हो जाएगी, और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा तो 2 इंटू अंडर रूट के अंदर ए बी हो जाएगी। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, देखिए 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा, इसकी हमको क्या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, देखिए उसी फॉर्म में दिया हुआ है a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा, और रेसिप्रोकल है, tan का रेसिप्रोकल cot होता है। ठीक है, तो इसकी मैंने बताई हुई है आपको कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू होती है 2 इंटू अंडर रूट के अंदर ए बी, और ए की वैल्यू इसमें क्या दी हुई है 4, और बी की वैल्यू क्या है 9, तो 4 इंटू 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा 36। तो 36 को हम रूट से बाहर निकालेंगे, क्या हो जाएगा 6, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 12। इस तरह आप इसकी सिंपली वैल्यू फाइंड कर सकते हो ट्रिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 32 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा। और फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको ट्रिक बताई है रेसिप्रोकल टर्म की। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसिक होता है, लेकिन यहाँ तो कॉट दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, कॉट को हम कॉसिक में चेंज करेंगे। तो लिखेंगे इसे 32 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं क्या होता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा -1। तो कॉसिक स्क्वायर थीटा इसकी जगह लिखते हैं -1। इसको सॉल्व करोगे आप, 32 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसिक स्क्वायर थीटा -2। देखिए ये बन गया ना उसी फॉर्म का। साइन का क्या रेसिप्रोकल क्या है, कॉसिक, कॉसिक उसी टर्म का बन गया। तो हमको पता है कि इसकी क्या होती है, मिनिमम वैल्यू 2 इंटू अंडर रूट के अंदर ए बी होती है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो हम इसकी, हमको क्या करनी है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो इतने टर्म की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू अंडर रूट के अंदर ए बी। तो 2 इंटू ए क्या है 32, और बी क्या है 2, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो क्या आया 64। 64 को बाहर निकालेंगे तो 8 क्या हो जाएगा 16। हमारे इतने टर्म की की मैक्सिमम वैल्यू क्या आई 16, मिनिमम वैल्यू क्या आई 16, लेकिन हमारे पास क्या अभी -2 है, तो इस पूरे टर्म की क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू 16 - 2 = 14। ये इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये याद रखिएगा कि हमने जो मिनिमम वैल्यू निकाली थी इतने टर्म की निकाली थी, लेकिन हमारा क्वेश्चन में क्या है -2 भी साथ में है। इसके बाद जब आप फाइनली मिनिमम वैल्यू लिखोगे तो इसको -2 को मिनिमम वैल्यू में माइनस करके 14 ही इसका आंसर आएगा। इसका आप याद रखिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन में वहाँ 16 भी दिया रहेगा, तो आप जल्दबाजी में 16 मत टिक करिएगा। जो भी आगे मतलब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही आप उसका मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन है 49 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉसिक स्क्वायर थीटा, इसमें क्या कह रहा है कि हमको इसकी मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसको हम बाय ट्रिक कैसे करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास क्वेश्चन सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसिक स्क्वायर थीटा इस फॉर्म का दिया हुआ है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, और मिनिमम वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस 2 इंटू रूट के अंदर ए बी, ये इसकी मिनिमम वैल्यू होती है। आप इस पे a और b की वैल्यू पुट करके आसानी से इसका आंसर मिनिमम वैल्यू इसकी फाइंड कर लोगे।
नहीं तो आप इसको रेसिप्रोकल टर्म में भी चेंज करके आप, जैसे मैंने पिछला मेथड बताया है उससे भी कर सकते हो। सेक को आप टेन में चेंज कर लीजिए और कॉसिक को आप कॉट में चेंज कर लीजिए, उससे भी आप वैल्यू, उसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लोगे। तो चलिए हम इसको इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी। इधर ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है 49 और बी इक्वल टू दिया है 25। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी ए प्लस बी, तो 49 प्लस 25 प्लस 2 इंटू रूट के अंदर 49 इंटू 25, इसको ऐड करेंगे तो 74 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 49 रूट से बाहर निकलेगा तो 7 आ जाएगा, 25 निकलेगा तो 5 आ जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा 74 प्लस 70, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 144। 144 क्या हो जाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू। बाय ट्रिक आप इसका आंसर 1 से 2 सेकंड में आसानी से निकाल सकते हो, तो इसलिए आप इसको लर्न कर लेना इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, और मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट ही होती है। इस पे क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू ही पूछता है अधिकतर, तो इसलिए आप इसकी मिनिमम वैल्यू लर्न कर लेना। अगर सेक कॉसिक दिया हुआ है कि फॉर्म में है तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है, नहीं तो आप इसको सिंपली टेन और कॉट में भी चेंज करके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हो। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखते हैं हम इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25 ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा -1, इसकी हमको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे देखिए, 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे सेक स्क्वायर थीटा -25। और फ्रेंड्स देखिए ये हमारा रेसिप्रोकल टर्म का बना हुआ है, तो हमको जानते हैं हम रेसिप्रोकल टर्म में कॉस और सेक अगर दिया हुआ है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है। मिनिमम वैल्यू इस टर्म की क्या हो जाएगी, एक क्या दिया है 16 और बी क्या दिया है 25, तो 2 इंटू 16 इंटू 25, ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। 2 5 5 2 10 40 हो जाएगा। 40 क्या हो गई इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई, लेकिन हमको क्या करना है, हमको तो इसकी पूरी इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फाइनली मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें क्या करेंगे 40 में 25 माइनस करेंगे, इसके बाद 15 हमारी मिनिमम वैल्यू इस क्वेश्चन की होगी। फ्रेंड्स आज के आपको ट्रिक्स और क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और डेली ऐसे वीडियो वॉच करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में ही बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।